हेलो दोस्तों। तो ऑफिस जाना हम सबकी ज़रूरत है, लेकिन हम किस तरीके से सफ़र करते हैं ये सिर्फ हमारी जेब पर नहीं बल्कि हमारी सेहत और हमारे वातावरण, धरती पर भी असर डालती है। रोज़ लाखों गाड़ियाँ सड़क पर निकलती हैं, करोड़ों लीटर ईंधन जलता है और इसी तरीके से ये धुआं, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को बढ़ा रही है। आपको पता होगा कि 1951 में जो धरती का टेम्परेचर था, पूरे ओवरऑल धरती की यहाँ पर बात हो रही है, ये आज के समय में 2025 में ये 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है। 1.6 डिग्री सेल्सियस हमें बहुत ही छोटा टर्म लगता है, लेकिन ये अगर हमें ग्लोबली देखें, इसके इम्पैक्ट्स को समझें तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने आए हैं कि हम किस तरीके से अपने व्यवहार में, अपनी हैबिट्स में सुधार लाकर, अपनी छोटी सी हैबिट चेंज करके हम किस तरीके से पृथ्वी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में। जो चीज़ मैं अप्लाई कर चुका हूँ वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को प्रदूषण के बारे में तो पता होगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जलवायु परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज बोला जाता है, जिससे कि पूरी धरती इस टाइम पर हर एक देश प्रॉब्लम फेस कर रहा है और हर साल $1 ट्रिलियन का नुकसान देश झेल रहे हैं। बड़े बड़े देश, चाहे यूएस हो, चाइना हो, चाहे भारत हो, हर जगह पर अलग अलग समस्याएं हो रही हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से और $1 ट्रिलियन का नुकसान हर साल हो रहा है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और ये क्यों होता है। तो सबसे पहले समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो कि हमारे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जो एनर्जी सूरज से हमारी धरती पर आती है और हमारी एटमॉस्फेयर में जो हवा होती हैं, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो इस गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं और वो बाहर नहीं जाने देती। बाहर नहीं जाती तो हमारी धरती का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कि एक क्लाइमेट चेंज के अंदर ही एक प्रॉब्लम है जो कि पूरी दुनिया फेस कर रही है। इसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती कि यूरोप में ये प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में ज़्यादा है, चाइना में ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। हर देश को, हर पर्सन को इसको फेस करना पड़ेगा ओवरऑल। तो इसके लिए अब हम थोड़ा सा फैक्चुअल समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेज, वो गैसेज जो कि धरती की जो गर्मी है, सूरज से गर्मी जो आ रही है उसको ट्रैप कर लेती हैं, उसका सबसे बड़ा जो एमिटर है दुनिया में, मतलब जो उत्सर्जन कर रहा है, वो है चाइना। 30% ग्रीन हाउस गैसेस वहीं प्रोड्यूस होती हैं और उसके बाद यूएस है और उसके बाद हमारा इंडिया है। तो इसी तरीके से अब हम आते हैं अपने भारत देश में। 14% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। अगर 100 किलो गैस रिलीज हुई है हमारे वातावरण में तो उसमें से 14 किलो गैस ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आती है, जो कि एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डाल रहा है। इस चीज़ को एक बढ़ावा मिल रहा है। तो अब हम समझेंगे कि हमारे सिर्फ भारत देश में ही हर रोज़ करीब करोड़ों लीटर डीजल और पेट्रोल जलकर धुएं में बदल जाता है और इसका नतीजा यही देखने को मिल रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण के साथ ट्रैफिक जैम हो रहा है और ट्रैफिक जैम में फंसे हुए लोगों को मानसिक तनाव हो रहा है। तो ये सारी समस्या का हम हल निकालने की यहाँ पर थोड़ी कोशिश करेंगे, जिससे कि सब लोग थोड़े से अपने हैबिट में बदलाव लाकर अपने आने वाली जनरेशन को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस तरीके से हम अपनी हैबिट्स में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अपने बारे में कि मैं रोज़ाना गाज़ियाबाद से नोएडा ट्रैवल करता हूँ। ट्रैफिक में फंसना, टाइम बर्बाद होना, ये हमारे लिए आम बात हो गई है, क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गया है। अब हमें ये चीज़ कोई बेकार नहीं लगती। तो बट मैंने एक चीज़ महसूस करी कि अगर हम अपने सफ़र करने के, मतलब ट्रैवल करने के तरीके को अगर हम बदल दें तो इससे हम काफ़ी कुछ बचा सकते हैं। अपना समय बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी जो है वो है पर्यावरण, हम उसको भी बचा सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशंस को समझने के लिए, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कार पूलिंग। कार पूलिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है ट्रैवल करने का। तो साथ में कलीग एक साथ ट्रैवल करते हैं एक ही कार से, उसको कार पूल बोला जाता है। सपोज़ मैं गाज़ियाबाद से नोएडा डेली ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं अकेले गाड़ी में जाने की जगह अगर कार पूल करके और 3-4 लोगों को अपने साथ ले जाऊं, तो उससे एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारा प्रदूषण कितना कम होगा, ये समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ करिए आप 4 आदमी 4 अलग अलग गाड़ियों से जा रहे हैं, सेम जगह पर सिमिलर रूट से जा रहे हैं। तो इससे क्या क्या समस्या होती हैं? एक समस्या तो ये है ट्रैफिक लगता है, साथ में प्रदूषण होता है और अलग अलग लोगों के पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, क्योंकि 4 गाड़ियाँ चलेंगी, ज़्यादा उनमें फ्यूल लगेगा, तो सबको एक्सपेंस भी बढ़ेगा। अभी अगर ये चारों लोग एक ही गाड़ी में सफ़र करते हैं तो इससे एक तो गाड़ियाँ 4 से 1 हो गई, लोग सभी ट्रैवल कर पा रहे हैं, तो उनका पैसा बचेगा। हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए ग्लोबल जो वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, क्योंकि गैसेस कम रिलीज़ होंगी। उसी तरीके से उनके पास उनकी सेविंग भी रहेगी। मतलब जो पेट्रोल पे पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे, वहाँ पर अभी 30-40 रुपये में उनका ओवरऑल डिवाइड होके ये हो जाएगा, बचत हो गई। तो पहला सॉल्यूशन हमारा कारपूल है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत सारी ऐप्स हैं और रिलायबल हैं। ऑफिसेज़ के लिए तो मैं पर्सनली एडवाइस करूँगा कि लोगों को कारपूल करना चाहिए। यहाँ पर वेरीफाइड लोग ही आते हैं और बहुत सारी ऐप हैं जैसे कि ब्ला ब्ला एंड कारपूल के लिए कुछ और भी बहुत सारी ऐप हैं। ऐप स्टोर पे आपके एप्पल डिवाइसेस में एंड प्ले स्टोर पर आप देख सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हम एक बदलाव ला सकते हैं, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। हर जगह अपनी गाड़ी को ना ले जाकर, अगर हमारे पास इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर हम समझें दिल्ली मेट्रो, रोज़ाना 50 लाख लोग, लगभग 50 लाख लोग ट्रैवल करते हैं और 50 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। सपोज़ आप समझने की कोशिश करें, अगर दिल्ली मेट्रो ना होती या फिर सरकारी बसेस ना होती, ये सभी लोगों को अपनी अपनी गाड़ी और बाइक निकाल करके जाना पड़ता। इससे हमारी जो सड़कें हैं वो जाम हो जाती और हमारे वातावरण में और हद से ज़्यादा प्रदूषण होता। तो ये मेट्रो और बसेस, जो सरकारी बसेस हैं, प्राइवेट बसेस जो चलती हैं, जहाँ पर एक साथ लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका है ट्रैवल करने का, जो कि लोगों को प्रेफर करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो एक हमें करना चाहिए वो है कि एक छोटी मोटी दूरी है, घर के हमें पास में कहीं पर जाना है, तो हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए, या फिर साइकिल नहीं चलानी तो पैदल चल के हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय उसके कि हम हर जगह पर स्कूटी और अपना बाइक लेकर जाएं। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा, दूसरी चीज़ है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। साइकिलिंग करना, पैदल चलना इज़ फार बेटर देन यूजिंग ये सब चीज़ें हर जगह पर बाइक एंड कार्स यूज़ करने की जगह। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आदमी 10,000 कदम, 10,000 कदम डेली चलता है, तो उसमें कम बीमारियां रहेंगी एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जो हर जगह पर गाड़ी और बाइक से जा रहा है या फिर बैठा हुआ है दिन भर। मतलब इनएक्टिविटी शरीर में नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और हम 5 मिनट की दूरी है तो उसके लिए भी हम अगर बाइक ले रहे हैं तो दैट इज़ अ बैड हैबिट जो हमारे अंदर है, हमें इसमें सुधार करना चाहिए। इससे हमारे पैसे भी बचेंगे, हमारी सेहत भी सही रहेगी और हमारा जो वातावरण है वो भी सुंदर स्वच्छ रहेगा, प्रदूषण कम रहेगा। अब आता है फोर्थ ऑप्शन हमारे पास, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो लंबी दूरी तय करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफर करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल सड़कों पर काफ़ी ईवीज़ आने लगे हैं। छोटे मोटे शहरों में थोड़ा सा अभी कम है, लेकिन ये आने वाले टाइम में जैसे कि सीएनजी व्हीकल्स आए थे, उसी तरीके से धीरे धीरे ये भी बढ़ेगा। और साथ में इसका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियाँ चलती हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही ना के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें प्रेफर करने चाहिए। इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ भी आ रही हैं आजकल, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ रही हैं जो कि बहुत ही सस्टेनेबल हैं, बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। थोड़ी कॉस्टली भले ही वो आती हैं, लेकिन वो थोड़ा ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग रन में
सही रहता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहती हैं। और इलेक्ट्रिक बसेस गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है एंड डिफरेंट गवर्नमेंट्स को भी प्रमोट करना चाहिए एंड वो कर भी रहे हैं। और ये भी देखा हमने कि गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं। रूफ टॉप पे हम एनर्जी अपना जो कोयले से बनने वाली एनर्जी हमारे घर में आती है उसकी जगह हम रूफ टॉप सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं। ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग कम करने का एक तरीका है। याद रखें, ये जो धुआं गाड़ियों फैक्ट्रियों से निकल रहा है ये सिर्फ वातावरण तक सीमित नहीं है, ये हम सब के अंदर हमारे फेफड़ों तक पहुंचकर हमको नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के समय हम सबको याद होगा कि किस तरीके से स्मोक की चादर एनवायरनमेंट को घेर लेती है और हमें बुज़ुर्गों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा सांस लेने में कभी कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसी वजह से जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है और एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। दोस्तों, काम पर जाना हम सभी के लिए अनिवार्य है और सवाल ये नहीं है कि हमें जाना है या नहीं जाना है, सवाल ये है कि कैसे जाना है। क्या हम हफ्ते में 1-2 दिन कारपूल कर सकते हैं? क्या हम छोटी दूरी के लिए साइकिल का यूज़ या फिर पैदल जा सकते हैं? क्या हम मेट्रो या बस का यूज़ कर सकते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आपके पास भले ही कितने भी पैसे क्यों ना हो, मेरी रिक्वेस्ट है आप इनमें से कोई एक चीज़ ज़रूर अपनाएं, ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर कुछ हमारी धरती पर ऐसे परिवर्तन हो गए जैसे कि टेम्परेचर राइज होता आ रहा है, 1.6 डिग्रीज बढ़ चुका है आज की तारीख में। 1951 से अगर हम देखें तो ये चीज़ कितना भी पैसा हमारे पास हो हम इनको बदल नहीं पाएंगे। अभी हमारे पास मौका है, अगर हमें कुछ करना है तो यही सही समय है कुछ करने का। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें। दोस्तों, मेरा मानना है छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। जब हम मिलकर अपने सफ़र करने के तरीके को बदलेंगे तो ना सिर्फ प्रदूषण कम होगी बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी एक स्वच्छ हवा मिलेगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा। तो चलिए ग्रीन ट्रैवल के इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं और एक शेयर करके अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को पहुंचाते हैं। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने धरती, अपने वातावरण में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी समझ पाएँ कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी कितने गंभीर समस्या से जूझ रही है और हम अपने छोटे से हैबिट्स में बदलाव लाकर इस पृथ्वी को और आने वाली पीढ़ियों को कैसे स्वच्छ हवा दे सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार।